मेरी वालदा ने पिछले साल ना एक जमीन से साग उतारा था। उन्होंने मना कर दिया था उनको, थोड़ा हुआ उन्होंने रख लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त जेहलम शहर के एक बहुत ही खूबसूरत गांव मोड़ा शरीफ में मौजूद हूँ। यहाँ पे खुरम साहब ने तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा काम किया है। एक सर्दियों की सौगात है जिसे सरसों का साग कहा जाता है, पराठे में इस्तेमाल होता है, वैसे लोग बहुत शौक से खाते हैं। उसको हर खासो आम के लिए फ्री कर दिया है। फ्री इस तरह कर दिया कि हर कोई आए और अपनी मर्जी से उस साग को उतार ले। मंडियों में से ये खरीद कर भी मिल जाता है शहर में जो लोग रहते हैं, लेकिन उसकी वो लज्जत नहीं होती जो अपने हाथ से तोड़कर उसको धोकर पकाया जाए। ये साग तकरीबन 25 कनाल के रकबे पे, अगर शहरी लोगों को समझाने के लिए कहूँ तो 500 मरला पर, और अगर सही जट आदमी दसन लगी है तो 6 विघियां के उत्ते ये साग लगे हुए हैं। और इस साग में किसी को मुमानत नहीं है कि कोई भी आकर तोड़ सकता है। वैसे तो ये जगीरदारों या बड़े लोगों के लिए तोहफे ताइफ के तौर पे रह गया था, और आम आदमी ने किसी की मिन्नत करके या समाजत करके किसी की जमीन से थोड़ा सा उतार के सर्दियों में पकाने को मिलता है। वैसे जो हम शहर में लोग होते हैं तो गाँव से कहते रहते हैं किसी को कोई ना कोई 1 किलो का शापर 2 किलो का शापर उस साग को बेच देता है। जो हिसाब से बात करते हैं उन्होंने ये फ्री क्यों किया है, इस सौगात को तो लोग तरसते हैं, आपने हर खासों आम के लिए क्यों छोड़े। लेकिन क्योंकि ये जो साग है इसके साथ जो है जानवरों के लिए खाना भी होता है, तो ये बेचे भी जा सकते हैं क्यारे के हिसाब से। उसके अलावा तोल के भी इसको बेचा जा सकता है। पूछते हैं जो खुरम से किसके पीछे क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जट साहब। क्यों जो साहब इसको फ्री कर दिया है, क्या वजह पाए पेश आई? ये जट साहब फ्री करने का मकसद ये था कि मैं अपनी दिल की बात आपको बता रहा हूँ। मेरी वालदा ने पिछले साल ना एक ज़मीन से साग उतारा था, तो वो उस मालिक ने, मैं मालिक का नाम नहीं लेता, उन्होंने मना कर दिया था उनको। साग तोड़ा हुआ उन्होंने रख लिया। वालदा मेरी ने मुझे घर आकर बताया, और मैंने उस दिन से अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी है, या अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी देना, सेहत देना, मैं इस चीज़ को इतना आम कर दूंगा कि इसका हिसाब ही नहीं होगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हर चीज़ मैंने हर खासो आम के लिए सरसों का साग जो है ना आम कर दिया। और कोई इसमें कोई किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लेता, बिल्कुल फ्री। और फ्री के साथ साथ अगर हमारे दूर से मेहमान जो आते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं मेहमान नवाजी भी करूं, और मेरा बड़ा दिल खुश होता है। और मेरी इसमें मेरे वालिदैन बड़े खुश हैं, खासकर मेरी वालदा इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि ये तुमने ऐसा आम कर दिया एक मेरी वजह से। मैं ये नहीं कहता कि एक मेरी माँ की वजह से, मैं कहता हूँ कि कोई बंदा किसी की वालदा को या बहन को इस चीज़ के लिए ना रोके, इतना आम कर दूं। तो मैंने ये आम करके दिखाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने भी बेहद इज्जत से नवाजा इस काम से। बिल्कुल ठीक। अभी मैं आप देख रहा हूँ कि साथ में जो और जमीनें हैं वो किसी पे कमाद लगा हुआ है, किसी पे कपास लगी हुई है, किसी पे कनक जो है वो अभी शुरू हो गया सीजन। तो अभी आप वो तो नुकसान में जाएगा सीजन पूरा। जी बिल्कुल। ये देखें कि मैंने इतना आम किया है कि मैंने जिस जमीन में गंदम लगानी थी ना, उस जमीन में भी मैंने ये सरसों लगा दी है। इतना मेरा अल्लाह ताला ने जहन बनाया है, और इतना मजबूत जहन बनाया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने सारी ज़मीन में 25 से 26 कनाल में ये सरसों आम कर दिया है। और हर हासो आम को ये दावत है कि आएं और लेकर जाएं। अभी जो साग तो बन गया, घर वाले भी खा लेंगे, अल्ले इलाका भी खा लेंगे, दूर दराज वाले, तो दाने जो है फिर वो बाहर से खरीद के लेंगे। ये तो करना पड़ता है ना, फिर हर काम के लिए कुछ ना कुछ इंसान को अपने ऊपर सहना पड़ता है। जारी बात है कि इस तरह का काम कोई किया, इतनी छोड़ देनी थी ना जमीन के जिसमें कोई घर के दाने तो निकल आते। नहीं, इतना तो जहन नहीं उस टाइम काम किया। अच्छा, अभी काम कर रहा है? अभी कर रहा है कि ये थोड़ी बहुत जो ना छोड़नी चाहिए थी। ठीक है। तो अभी सारी जमीन से वो ले गए हैं लोग उतार कर, या अभी जारी है सारी है? अभी जो है जिसमें हम खड़े हैं ना, ये 4 कनाल है। इसको तकरीबन आप यही समझिए कि ये इधर कोई चीज़ नहीं छोड़ी लोगों ने, इधर कुछ भी नहीं बचा। तो मजीद जो है ना वो आगे स्टेप बाई स्टेप है। तो स्टेप इस तरह क्या कि 12-13 दिन में वो अगला जो स्टेप है ना वो तैयार होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मुझे साथ में ये बताइएगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि अभी मोड़ा में जो करीब के गांव हैं वो तो जानते हैं, जो लोग जीटी रोड के वाइज से इधर आना चाहते हैं, साग तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता आसान कौन सा है, कहाँ से इंटर हो, कैसे ये लोकेशन मिलेगी? ये उनके लिए जीटी रोड से आने वाले के लिए रास्ता यही है कि राठिया मोड़ से आएँ। हमारी COD काला डेपो की रोड है, तो रास्ते में ही हमारा है बोर्ड लगा हुआ है मोड़ा करीम बख्श। मोड़ा करीम बख्श आकर आप किसी को भी बोलेंगे ना कि साग लेना है, वो सीधा मेरी जमीन में भेज देगा, बिला पूछे आपको कि आप कहाँ से आए हैं या जिधर से भी आए हैं। वो सीधा आपको मोड़ा करीम बख्श आना। आपने ये चक जमाल से पहले आता है मोड़ा करीम बख्श,
जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जितना तेज़ इस वक्त दौर चला गया उतना ही खून सफ़ेद हो चुके हैं। पहले जो वक्त होते थे उसमें तो कोई ये ममानत नहीं होती थी, किसी की ज़मीन से अगर किसी ने कोई मूली उतार लिया है, गोंगलू ले लिया है या कोई और इस तरह की सौगात जो ज़मीन में लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो है उगाते थे। ये साग एक ट्रेडिशनल डिश है और इसको मक्खन के साथ तैयार करके खाया जाता है, उसके अलावा रोटी में बना के खाया जाता है। तो इसको पहले तो ये बहुत आसानी से मिल जाता था, लेकिन अभी जैसे जैसे जिद्दत आ रही है तो लोगों के दिल छोटे होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जो खुर्रम साहब ने। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे, इनकी वालदा की उम्र में बरकत दे और इनकी रिश्तों में इजाफा करे, जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी अराजी पर अपने बहुत सारे नुकसान करके ये साग लोगों के लिए लगा दी। खैर, शायद इन्होंने उस शख्स के गुस्से में किया या जिस तरह भी किया, लेकिन अल्लाह ने इनसे बड़ा काम लिया है। लोग खाएंगे और कई गरीब ऐसे हैं जिनके कई दिन का ये सालन बन जाएगा। अल्लाह ताला उनकी भी दुआएं जो साहब के हक में कबूल करे और इन्हें लंबी उम्र दे जी। बहुत शुक्रिया।